अमेरिका एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए इंडिया में लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं, लाखों का कर्ज लेते हैं और कई बार तो अपनी पूरी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। कई लोगों के लिए अमेरिका मतलब डॉलर, बड़ी गाड़ियाँ, आज़ादी और शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी है। एक ऐसा अंधेरा जहाँ कई परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और कुछ लोग ऐसी गलतियों में फंस जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और आप देख रहे हैं TGI। आज की ये रियल लाइफ स्टोरी है गुजरात के एक युवक दिनेश की, जो बेहतर जिंदगी के सपने लेकर अपनी पत्नी सुनीता और एक छोटे बच्चे के साथ अमेरिका पहुंचा था। लेकिन आज दिनेश अमेरिका की जेल में बंद है। उसकी पत्नी सुनीता उससे अलग जिंदगी जी रही है। इतना ही नहीं, सुनीता की जिंदगी में अब एंट्री हो चुकी है जैकी नाम के एक ऐसे आदमी की जो खुद 3 बच्चों का बाप है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार पूरी तरह टूट गया? क्यों सुनीता इंडिया वापस जाना नहीं चाहती और 1.5 साल से जेल में बंद दिनेश क्यों अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा? आज की वीडियो में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे किस्से जो कहीं और देखने या सुनने नहीं मिलेंगे। दिनेश गुजरात के एक छोटे से गांव से था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अमेरिका जाने का सपना उसकी आंखों में बचपन से ही था। गाँव में लोग जब डॉलर कमाने वाले रिश्तेदारों की बातें करते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते, अमेरिका से आए लोगों की इज्जत होती, तब दिनेश भी सोचता कि एक दिन वो भी विदेश जाएगा। उसकी शादी हुई थी सुनीता से। सुनीता देखने में अच्छी थी, आधुनिक सोच वाली थी और गांव की सामान्य जिंदगी से ज़्यादा खुश भी नहीं थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन दिनेश का ध्यान हमेशा अमेरिका पर ही था। कहते हैं कि अमेरिका जाने के लिए दिनेश ने भारी कर्ज लिया, कुछ ज़मीन भी गिरवी रखी गई और आखिरकार 2023 के आसपास वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच भी गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। दिनेश छोटी मोटी नौकरियां करता, कभी गैस स्टेशन, कभी स्टोर, कभी मोटेल, जो काम मिलता वो कर लेता। सुनीता भी धीरे धीरे अमेरिका की लाइफस्टाइल में ढलने लगी। महंगे मॉल, फ्री लाइफ, कोई रोक टोक नहीं। और यही वो समय था जहां से इस कहानी ने अलग मोड़ लेना शुरू किया। 2025 की शुरुआत में अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मोटेल पर हुई रेड के दौरान दिनेश समेत कुछ और देसी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में किसी को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मामला क्या है, लेकिन बाद में खबर फैलने लगी कि आरोप बहुत ही गंभीर है। इतने गंभीर कि अगर कोर्ट में साबित हो जाए तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गुजराती कम्युनिटी में इससे मानो हड़कंप मच गया। हालात ऐसे थे कि हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा थी। कई लोगों ने दिनेश को निर्दोष बताया तो कई लोग कहने लगे कि उसका चाल चलन पहले से ही खराब था। उस समय दिनेश पर जो चार्जेस लगे थे उसमें एक आरोप लड़की के साथ गंदी हरकतें करने का भी था। हालांकि केस कोर्ट पे था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद दिनेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो जेल चला गया और बाहर अकेली रह गई उसकी पत्नी सुनीता। शुरुआत के कुछ महीनों तक लोगों ने सुनीता की मदद की। किसी ने पैसे दिए, किसी ने राशन पहुंचाया, किसी ने वकील ढूंढने में मदद की। लेकिन अमेरिका में ज़िंदगी सस्ती नहीं होती। घर का किराया, बच्चे का खर्च, वकील की फीस, सब कुछ बहुत महंगा था। दिनेश की कमाई बंद हो चुकी थी। ऊपर से केस इतना बड़ा था कि जल्दी बेल मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इस दौरान सुनीता के ससुराल वालों ने उसे इंडिया वापस बुलाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुनीता वापस नहीं जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अब तक वो अमेरिका की ज़िंदगी देख चुकी थी। उसे पता था कि इंडिया लौटने के बाद फिर वही गांव, वही सीमित जिंदगी और वही लोगों के सवाल झेलने पड़ेंगे। और शायद यही वजह थी कि उसने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया। धीरे धीरे सुनीता ने वो स्टेट भी छोड़ दिया जहां दिनेश की गिरफ्तारी हुई थी।
वो ऐसे शहर में चली गई जहां उसे कोई पहचानता ना हो। वहां उसने एक जॉब शुरू की। कहा जाता है कि उसके मालिक ने रहने और खाने की व्यवस्था भी कर दी थी। शुरुआत में लोग उसे बेचारी समझते थे, लेकिन समय के साथ लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि सुनीता पहले जैसी नहीं रही। वो अब इंडिया लौटने की बात बिल्कुल नहीं करती थी। उसका फोकस सिर्फ अमेरिका में सेट होने पर था और इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एंट्री हुई जैकी की। जैकी उम्र में सुनीता से लगभग 12-13 साल बड़ा था। वो खुद शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप भी। एक बड़े अमेरिकी शहर में वो कैब चलाने का काम करता था। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो सुनीता पर पैसे खर्च करने लगा और बदले में फ़ायदा भी लेने लगा। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जैकी सुनीता को घुमाता, शॉपिंग करवाता और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। कहते हैं कि अब दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि ये दोनों जानते हैं कि उनके इस रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है। जैकी अपने परिवार को छोड़ने नहीं वाला और सुनीता भी अब सिर्फ अमेरिका में टिके रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल दोनों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरी तरफ जेल में बैठा दिनेश अभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा। कई लोगों का मानना है कि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले तो शायद उसे कुछ सालों की सजा देकर इंडिया वापस भेज दिया जाए, लेकिन वो अभी भी लड़ रहा है। पर अब समस्या ये है कि उसके पास अच्छे वकील के लिए पैसे नहीं है। जो लोग पहले मदद कर रहे थे उन्होंने भी धीरे धीरे दूरी बना ली, क्योंकि अमेरिका में लोग शुरुआत में सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय तक किसी का खर्च उठाना आसान नहीं होता। अब हालत ये है कि दिनेश के अमेरिका में रिहा होने की संभावना लगभग खत्म मानी जा रही है। अगर केस उसके खिलाफ गया तो उसे लंबी सजा हो सकती है और बाद में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो गुनाह कबूल क्यों नहीं कर रहा। क्या उसे अभी भी उम्मीद है कि वो बच जाएगा, या फिर वो सिर्फ समय खींच रहा है? ये सवाल आज भी उसे जानने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। उधर सुनीता ने अभी तक तलाक के लिए केस नहीं किया, लेकिन वो उसकी तैयारी में जरूर लग गई है। ये कहानी अकेले दिनेश और सुनीता की नहीं है। अमेरिका में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पति पत्नी वहां पहुंचने के बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग काम के दबाव में टूट जाते हैं, कुछ लोग अकेलेपन में और कुछ लोग अमेरिका की फ्री लाइफस्टाइल में बह जाते हैं। इंडिया में समाज का डर होता है, परिवार की नज़र होती है, लेकिन अमेरिका में बहुत से लोग पहली बार पूरी तरह आज़ाद जिंदगी जीते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और कई बार यही आज़ादी रिश्तों के लिए खतरनाक साबित होती है। अमेरिका में ऐसे कई मामले हैं जहां पति जेल में गया या फिर डिपोर्ट हुआ और पत्नी ने इंडिया वापस आने से इनकार कर दिया। कुछ मामलों में तो दोनों तरफ अफेयर शुरू हो गए। कई लोग वीडियो कॉल पर रिश्ते बना रहे हैं और फ़ोन पर ही ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं कि मामला ब्लैकमेलिंग तक भी पहुंच जाता है। इंडिया में बैठे लोगों को अक्सर सिर्फ अमेरिका की चमक दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि वहां पहुंचते ही ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचना आसान नहीं। हर समय पकड़े जाने का डर, नौकरी की असुरक्षा, भाषा की समस्या, मानसिक तनाव और ऊपर से अकेलापन, इन सब के बीच कई लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ लोग शराब के नशे में डूब जाते हैं, कुछ रिश्तों में और कुछ अपराधों में। दिनेश की कहानी भी शायद इसी दबाव का एक उदाहरण है। बेहतर जिंदगी जीने का सपना लेकर अमेरिका गया हुआ एक आदमी आज जेल में बंद है। उसकी पत्नी उससे दूर जा चुकी है और उसका परिवार बिखर चुका है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ सुनीता को दोष देना सही है? एक तरफ उसका पति 1.5 साल से जेल में है, उसका भविष्य साफ नहीं, कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं और अकेले बच्चे की जिम्मेदारी। ऐसे में उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया। कुछ लोग कहेंगे कि उसने गलत किया, कुछ लोग कहेंगे कि परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। क्योंकि अमेरिका में अकेले रहना, खासकर इलीगल स्टेटस में, मानसिक रूप से बहुत ही कठिन होता है और हर इंसान उस दबाव को संभाल नहीं पाता। आज अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर माहौल पहले से काफ़ी सख्त हो चुका है।
छोटे मोटे अपराधों में भी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, चोरी, फर्जी दस्तावेज, कई मामलों में लोग महीनों जेल में रहकर वापस भेजे जा रहे हैं। ऐसे समय में दिनेश जैसे गंभीर आरोपों में फंसे लोगों के लिए बचना और भी मुश्किल हो चुका है। ऊपर से अगर कोई इलीगल स्टेटस में हो तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। जो लोग अकेले इलीगली अमेरिका गए हुए हैं उनके लिए अब फैमिली को वहां बुलाना लगभग असंभव हो गया है। डॉलर कमाने के चक्कर में ये लोग इंडिया वापस जाना नहीं चाहते और अमेरिका में जो चाहिए वो सब आसानी से उपलब्ध होने के कारण वे मानो अमेरिकन बन गए हो, पैसे वहां पर सेट हो गए हैं। ऐसे कई लोगों ने अमेरिका में जहां तहां संबंध बनाकर खड़ी की गई मुसीबतों की वजह से कई परिवारों में आज आग भी लगी हुई है। दिनेश, सुनीता और जैकी की ये कहानी सिर्फ इन 3 लोगों की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जिसे बहुत से लोग छिपा देते हैं। अमेरिका सिर्फ डॉलर नहीं देता, वो किसी भी इंसान की असलियत भी लोगों के सामने उजागर कर देता है। कुछ लोग वहां जाकर सफल होते हैं, पर कुछ लोग रिश्ते, परिवार और खुद की पहचान तक खो बैठते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की फ्री लाइफस्टाइल भारतीय पारिवारिक मूल्यों पर भारी पड़ रही है, या फिर समस्या लोगों की अपनी पसंद और फैसलों में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। मैं हूं नवरंग सैन, आप देख रहे थे TGI और जल्दी मिलेंगे एक और रियल लाइफ स्टोरी के साथ।